आज मैं आपके साथ मदीना शरीफ की एक ऐसी खूबसूरत और बाबरकत जगह शेयर करने जा रहा हूँ जिस जगह का ताल्लुक हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मकाम जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना शरीफ में दाखिल होने से पहले पड़ाव किया। एक ऐसा मकाम जहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किया। एक ऐसा कुआं जिस कुएं का पानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया और एक ऐसा बाग जिस बाग की खजूरें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाई। जी हाँ, ये जगह, ये मकाम, ये ज़ियारत बिल्कुल कुबा की मस्जिद के दामन पे मौजूद है। आ जाए यहाँ से इस खूबसूरत वीडियो को शुरू करते हैं और आपके साथ ये पूरी ज़ियारत और इसका वाक़या शेयर करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साजिद रहमान। अभी मेरे सामने आपको ये ज़ियारत जो शेयर करनी है उसका नाम नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं शुरू से आपको पूरा गाइड करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने इस वीडियो को देखना है आखिर तक। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चले पहले इस ज़ियारत के लिए जो हमें टिकट रिक्वायर्ड है वो टिकट जाके लेते हैं। अच्छा जनाब अली, ये टिकट हमने हासिल कर लिया, ठीक है। और ये टिकट मुझे मिली है 19 रियाल की। यहाँ पे टिकट काउंटर है। इसकी लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ। ये सामने मस्जिद कुबा है और मस्जिद कुबा का जो मेहराब है वो इस साइड पे है और मस्जिद कुबा की जो राइट साइड वाले गेट है, इधर कहीं से भी आप निकलेंगे तो बिल्कुल सामने आपको ये टिकट काउंटर नज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, भी ये टिकट के हवाले से तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये टिकट कितने का लिया मैंने, 16 रियाल का। और ये टिकट कहाँ से लिया है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है और किस तरह से आप टिकट ले सकते हैं। अब ये टिकट के साथ जब हमने इस ज़ियारत के अंदर जाना है तो इसकी भी मैं थोड़ी सी लोकेशन समझा देता हूँ। वही देखें, ये मस्जिद कुबा की फ्रंट साइड है और आपको मस्जिद कुबा का मेहराब यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो जब आप मस्जिद कुबा की फ्रंट साइड से आएंगे तो बिल्कुल सामने आपको ये बस्तान अल मुस्तदिल करके ये एक साइन बोर्ड नज़र आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इस ज़ियारत के अंदर आते हुए आपको इस ज़ियारत के बाहर नाम लिखा हुआ दिखाया था, अल बस्तान अल मुस्तदिल, ठीक है। इसको मज़रा अल मुस्तदिल भी कहते हैं। मज़रा कहते हैं एक बाग को या खेती बाड़ी को, और मुस्तदिल कहते हैं साया या छाँव करना, ठीक है। तो इस बाग को या इस मज़रा को मज़रा अल मुस्तदिल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से आए थे तो जो अहले कुबा थे उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने में एक गलत फहमी हो रही थी या कन्फ्यूजन हो रही थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इस चीज़ का एहसास हुआ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किया, ताकि जो अहले कुबा या जो भी अहले मदीना थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए यहाँ पे खड़े थे उनको पहचानने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से जो अहले कुबा या जो भी अहले मदीना यहाँ पे इस्तकबाल के लिए खड़े थे उनको पहचानने में आसानी होगी कि कौन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कौन रसूलुल्लाह या अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं। कुछ मौरखीन कहते हैं कि ये वो जगह, ठीक है, जैसे कि इन्होंने देखें निशानदाही भी की हुई है इस जगह की, और यहाँ पे बैठने के लिए देखें जगह भी बनाई हुई है। और इसके ऊपर देखें तो इन्होंने एक टेंट नुमा या जिसको हम कनात कहते हैं वो ऊपर की है ताकि इस जगह पे छाँव हो सके, ठीक है। दूसरी एक जगह कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने साया किया था कपड़े के साथ, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे धूप पड़ रही थी, तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है ना वो कपड़ा किया ताकि जो धूप थी उस धूप से बचा जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किया जाए। आप यहाँ पे आके नवाफिल वगैरह पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पे इन्होंने जाए नमाज बिछाया हुआ है, ठीक है। माशाअल्लाह तबारक रहमान, बहुत सारे ज़वार कराम आते हैं इस निस्बत से यहाँ पे नवाफिल या नमाज अदा करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे खड़े हुए होंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साथ में रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े होंगे। और दूसरा, यहाँ पे आके आप बैठ सकते हैं, इस जगह का सुकून फ़ील कर सकते हैं, ठीक है। और यकीन करें, मैं भी जब इस जगह पे खड़ा हूँ तो मेरी बिल्कुल जो दिल की कैफियत है, जो मेरी फीलिंग है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। इतना का सुकून यहाँ पे मिल रहा है कि जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो बाकी चलते हैं अभी इस जगह के अंदर और वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के ना इस जगह का सुकून फ़ील करते हैं। बाकी और भी यहाँ पे इस ज़ियारत के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको इस ज़ियारत में आने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे देखें, एक तो इसी बाग की माशाअल्लाह तबारक रहमान ये खजूरें भी रखी हुई हैं ताकि जो ज़वार कराम या ज़ायरीन आएँ तो इस बाग की खजूर भी खा सकें। और इस बाग की खजूर का भी पूरा वाक़या वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊँगा। पहले ये पूरा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे देखें इन्होंने माशाअल्लाह तबारक रहमान ज़वार कराम के बैठने के लिए पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। और ऊपर देखें तो छाँव के लिए भी इन्होंने ये टेंट वगैरह लगाए हुए हैं। आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, इस जगह का सुकून फ़ील कर सकते हैं।
जैसे कि मैं यकीन करें इस जगह का सुकून फ़ील कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक कुआं भी है, उस कुएं से जो पानी निकल रहा है, जो इन्होंने मोटर के ज़रिए पानी निकाला हुआ है, उसकी आवाज़ भी कानों में आ रही है। और आप यकीन करें यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जैसे कि आजकल खजूर का सीज़न है, आप यहाँ से खजूर उठाएं, जो कि इन्होंने मेन एंट्री पर रखी हुई है 2 बकेट में डाल के। तो आप खजूर उठा के इस जगह पे बैठ के इस बाग की खजूर भी खाएं और ये पानी की जो आवाज़ आ रही है इसको फ़ील करें। और यकीन करें जो 1400 साल पहले का वाक़या वो आपके दिमाग में और दिल में हो, उसके साथ साथ और एक जो निस्बत है वो भी मतलब यहाँ पे बंदा फील कर सकता है। अच्छा भी, ये जो जगह मैं आपको पहले दिखा के आया हूँ, जिस जगह की इन्होंने निशानदाही की हुई है, और जैसे कि मैंने बताया मौरख़ीन के मुताबिक ये वो जगह जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने साया किया था। और यहाँ पे ही अहले कुबा जो आना वो इस्तकबाल के लिए खड़े थे। और साया क्यों किया था वो भी मैंने आपको बताया कि जो अहले कुबा थे या अहले मदीना थे, उनको ये पहचानने में मुश्किल हो रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल कौन है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कौन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने साया किया, जो कि धूप पड़ रही थी उनके चेहरे मुबारक पे। तो इस तरह से अहले मदीना या अहले कुबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने में आसानी हुई। ठीक है, तो ये वो जगह है। और इसी जगह के सामने देखें, ये है बीर अल अदक। ठीक है, बीर अल अदक इसको इसलिए कहा जाता है, बीर कहते हैं भाई अरबिक में कुएँ को, और अदक कहते हैं खजूरों के एक गोशे को। इस बीर अल अदक को इसलिए ये नाम दिया जाता है या नाम दिया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे अहले कुबा वालों ने खजूरों का गोशा पेश किया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कुएं के पास बैठ के खजूर के गोशे को, यहाँ उस खजूर को तनावल फरमाया था। माशाअल्लाह तबारक रहमान। और इसी कुएं के बारे में कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीर अल अदक का पानी भी नोश फरमाया हुआ है। सुभान अल्लाह। तो इमेजिन करें कि उसी कुएं से पानी आ रहा हो जिस कुएं का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नोश फरमाया हो, वही कुएं की आप ज़ियारत कर रहे हो जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के इस बाग की जो खजूरें हैं वो तनावल फरमाई हूँ। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे देखें भी इन्होंने डिस्पोजेबल गिलास रखे हुए हैं, यहाँ से गिलास उठा के ये देखें माशाअल्लाह तबारक रहमान, ज़वारे कराम के लिए इन्होंने कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है। ये देखें भाई यहाँ पे इन्होंने नल लगा दिए गए हैं, और ये नल वहीं से आ रहे हैं जो कि बीर अल अदक में आपको दिखा के आऊँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओहो हो, सुभान अल्लाह। इतना का लजीज, इतना का जायकेदार पानी, इंतहाई जायकेदार यार, सुभान अल्लाह। तो आप यहाँ से आके बीर अल अदक का पानी भी पी सकते हैं। अगर आपने इस कुएं की ज़ियारत करनी है तो ये वो कुआं भी ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ये जो आपको पत्थर लगे हुए नज़र आ रहे हैं, कहा जाता है कि ये पत्थर काफ़ी अरसा पहले के लगे हुए हैं। ठीक है, ये आज के पत्थर नहीं हैं। जैसे कि इस मज़रे को, इस बाग को अभी इन्होंने टाइम के साथ साथ रेनोवेट करके बिल्कुल तब्दील कर दिया, लेकिन ये जो आपको कुएं के इर्द गिर्द ये पत्थर लगे हुए नज़र आ रहे हैं, कहा जाता है कि ये काफ़ी अरसा पहले के लगे हुए हैं। तो इसी कुएं से इन्होंने पानी लेके वहाँ पे नल लगाए हुए देखिए, अभी भी ज़वारे कराम माशाअल्लाह इस कुएं का पानी पी रहे हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि यहीं पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मदीना शरीफ की बच्चियों ने नगमे के साथ इस्तकबाल किया था। आप में से कोई भी अगर मस्जिद कुबा में आता है, इस निस्बत से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है, कोई भी मुसलमान अगर अपने घर से तहारत या वुज़ू बनाकर ये मस्जिद कुबा में नमाज या नवाफिल अदा करता है तो उसको एक कबूल उम्रे के बराबर अजर मिलता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और सुन्नत ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते के रोज़ मस्जिद नबवी से पैदल या सवारी पे मस्जिद कुबा पे आते थे। ठीक है, नमाज के लिए, नवाफिल के लिए। अगर आप में से कोई भी ये सुन्नत और हदीस पे अमल करना चाहता है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है, तो वो लाजमी है कि इस बाग की भी ज़रूर ज़ियारत करे और इस बाग के सुकून को फ़ील करे और इस बाग की खूबसूरती को देख सके। बाकी देखिए माशाअल्लाह तबारक रहमान, इन्होंने ये बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पे स्प्रिंकलर है वो लगा दिए हैं। मैं हैरान हूँ कि मदीना शरीफ में इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस दिन को कोई 40+ टेम्परेचर चल रहा होगा, लेकिन जो पानी है इन स्प्रिंकलर से निकल रहा वो सही ठंडा ठा रहा है, जैसे बर्फ़ वाला पानी हो। जो मैंने कुएं का पानी पिया वो भी माशाल्लाह इसी तरह से, जैसे उस कुएं के पानी के अंदर इन्होंने बर्फ़ डाली हो। वल्लाहु आलम। आजकल खजूर का सीज़न है तो देखें माशाल्लाह तबारक रहमान, काफ़ी सारी खजूर लगी हुई नज़र आ रही होगी आपको ये दरख्तों के साथ। अच्छा भी, अगर आप में से कोई इस मुबारक और बाबरकत बाग की खजूरें ख़रीदना चाहता है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
कि किस रेट पे आप यहाँ से इस बाग की खजूरें ख़रीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि माशाल्लाह तबारक रहमान पूरा एक स्टॉल लगा हुआ है, जिस स्टॉल पे आपको काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें काजू, पिस्ता, बादाम, इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। और ये देखें यहाँ पे अंजीर भी है, और अंजीर के साथ यहाँ पे 3-4 किस्मों की खजूर भी है, जिसमें देखें अजवा भी है। ठीक है, ये सुकरी खजूर भी है, कलमी खजूर भी है, 4-5 किस्मों की ये खजूर है। ये भाई कौन सी खजूर है ये वाली? अजवा आलिया नंबर 1। ये अजवा आलिया, जो कि भाई मदीना शरीफ की बहुत मशहूर खजूर है और ये जायके में भी बहुत अच्छी होती है। और इसका दाना चेक करें आप, ये अजवा का दाना भी ठीक ठाक बड़ा है। ये कम रियाल किलो वाला 60, ये 60 रियाल की किलो है। और ये वाली 40। ये अजवा मदीना, ये अजवा मदीना भी ये आपको 40 रियाल की किलो मिल जाती है। ये कौन सी है? सादा मजदूर। ये मजदूल अभी माशाल्लाह तबारक रहमान, ये मजदूल का दाना देखें क्या खूबसूरत खजूर है माशाल्लाह। और ये कितने की किलो है? 50 रियाल। कसीम की जो सुकरी है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है, मतलब सऊदी अरेबिया में। तो ये कसीम की सुकरी है, ये भी आपको यहाँ से मिल जाती है। कितने किलो? कम रियाल 40 रियाल, ये 40 रियाल किलो है। और ये वाली 40। ये भी 40। और ये कलमी कल में 30 रियाल। ये 30 रियाल किलो है। अच्छा भाई, ये 2 टाइम खुलता है ये मज़रा। ठीक है, मुझे नहीं इस बात का पता था। सुबह 5 से लेके ज़ोहर टाइम तक 12 बजे तक मतलब, और उसके बाद ये बंद हो जाता है। फिर ये असर की नमाज़ के बाद खुलता है, और असर की नमाज़ से लेके रात के 12 बजे तक ये वाला मज़रा या ये वाला बाग खुला रहता है। ठीक है, चलिए अभी निकलते हैं इस मज़रे से बाहर और मस्जिद कुबा में जाके 2 नवाफ़िल अदा करते हैं, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये अभी माशाल्लाह तबारक रहमान हम लोग मस्जिद कुबा के अंदर आ गए हैं। वाह जी वाह, सुबहान अल्लाह, क्या एक सुकून है भाई माशाल्लाह। इस मस्जिद कुबा के अंदर आते ही आप यहाँ पे बैठ के ना कारपेट पे नवाफ़िल पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और इस खूबसूरत मस्जिद कुबा का सुकून फ़ील करें। ये आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी सारे ज़वारे कराम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुरान मजीद भी पढ़ रहे हैं, कुछ नवाफ़िल वगैरह पढ़ रहे हैं, और कुछ वैसे ही बैठ के ना इस मस्जिद कुबा का जो सुकून है वो फ़ील कर रहे हैं। ये देखें माशाअल्लाह तबारक रहमान, ये खूबसूरती है इस्लाम की, ये खूबसूरती मदीना शरीफ की, और ख़ास तौर पे मस्जिद कुबा की। ये देख रहे हैं आप माशाअल्लाह, यहाँ पे कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं कुछ ज़वार, और ये देखें यहाँ पे कुछ नवाफ़िल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ठंडा पानी की जो फैसिलिटीज़ है वो भी दी हुई है, आप ठंडा पानी पी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी मैं आपको ना मस्जिद कुबा का जो मेहराब है उसकी ज़ियारत भी करवा देता हूँ, और जो मिंबर है इस मस्जिद कुबा का वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे जो मेरे बहन भाई हैं वो शायद इस मस्जिद में कभी ना आए हों, लेकिन अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि सबको यहाँ पे आना नसीब करे। ये देखें भाई, ये है इस मस्जिद का मेहराब, और वो सामने देखें वो इस मस्जिद का मेंबर है। ठीक है माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मुझे दें आज तक की इस खूबसूरत वीडियो से इजाज़त। इंशाल्लाह एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।